जब जीवन में हर तरफ अंधेरा हो, जब प्रार्थना भी खाली सी लगे, जब लगे कि भगवान सुन ही नहीं रहे, तब एक सवाल हर भक्त के मन में उठता है, हे प्रभु, मेरी परीक्षा कब खत्म होगी? भक्त सोचता है, मैं तो रोज नाम जप रहा हूं, मैं तो किसी का बुरा नहीं करता, फिर भी मेरे जीवन में इतनी कठिनाइयां क्यों? लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, परीक्षा खत्म होती है या भक्त बदल जाता है? परीक्षा क्यों आती है? भगवान किसी को दुख देने के लिए परीक्षा नहीं लेते। परीक्षा सजा नहीं होती, परीक्षा तो चयन होती है। जैसे सोने को आग में डाला जाता है, वैसे ही भक्त को परिस्थिति की आग में डाला जाता है। सोना रोता नहीं, वह चमकता है, और भगवान चाहते हैं तुम रो मत, चमको। सच्चे भक्त की पहचान। सच्चा भक्त वो नहीं जिसके जीवन में कभी समस्या नहीं आती। सच्चा भक्त वो है जो समस्या में भी भगवान पर शक नहीं करता। जब सब साथ छोड़ देते हैं और फिर भी वो कहता है, जो हो रहा है प्रभु की इच्छा से हो रहा है, तब समझ लेना वो परीक्षा के बहुत करीब पहुंच चुका है। परीक्षा कब खत्म होती है? ध्यान से सुनो, परीक्षा तब खत्म नहीं होती जब समस्या खत्म होती है। परीक्षा तब खत्म होती है जब शिकायत खत्म होती है, जब दिल से क्यों मैं निकल जाता है और जो आपकी इच्छा आ जाता है। तब परीक्षा समाप्त होने लगती है। भगवान परिस्थिति नहीं बदलते पहले, वो तुम्हारा अंदर बदलते हैं। जब भक्त टूटने लगता है, कभी कभी भगवान परीक्षा इसलिए बढ़ाते हैं क्योंकि वो जानते हैं तुम्हारे अंदर सहने की शक्ति है। जिसे बड़ा बनाना होता है उसे ज्यादा तराशा जाता है। जो आम पत्थर होता है उसे कोई नहीं काटता, लेकिन जो मूर्ति बननी होती है उस पर सबसे ज्यादा चोट पड़ती है। संकेत की परीक्षा खत्म होने वाली है जब मन में शांति आने लगे, जब गुस्सा कम होने लगे, जब भरोसा मजबूत हो जाए, जब परिस्थिति वैसी ही हो पर दिल बदल जाए। समझ लेना, भगवान पास ही खड़े हैं। भगवान देर क्यों करते हैं? भगवान देर नहीं करते, वो तैयारी करते हैं, तुम्हारी नहीं, तुम्हारे भविष्य की। अगर आज तुम्हें वो दे दे जिसके लिए तुम तैयार नहीं हो, तो वो वरदान नहीं, अभिशाप बन जाएगा। इसलिए जब तक पात्रता नहीं बनती, तब तक परीक्षा चलती है। सबसे बड़ी बात, भक्त की परीक्षा कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि जीवन ही एक यात्रा है। लेकिन कठिन परीक्षा वो खत्म हो जाती है जब तुम सीख लेते हो जो भगवान सिखाना चाहते थे। अगर आज तुम कठिन दौर से गुजर रहे हो, तो रो मत, ये संकेत है। भगवान तुम्हें साधारण नहीं बनाना चाहते, तुम्हें विशेष बनाना चाहते हैं। परीक्षा लंबी हो सकती है, लेकिन परिणाम अद्भुत होगा। भरोसा मत छोड़ो, क्योंकि जिस दिन तुम्हारी सहन शक्ति पूरी हो जाएगी, उस दिन भगवान की कृपा शुरू हो जाएगी। कभी आपने महसूस किया है, आप रो रहे होते हैं, प्रार्थना कर रहे होते हैं, लेकिन भगवान चुप रहते हैं। कोई संकेत नहीं, कोई उत्तर नहीं, बस सन्नाटा। और वही सन्नाटा सबसे बड़ी परीक्षा होती है। भगवान चुप क्यों रहते हैं? भगवान तब चुप रहते हैं जब वो देखना चाहते हैं तुम्हें उनकी आवाज चाहिए या उनका साथ। बहुत लोग भगवान को इसलिए मानते हैं क्योंकि उनकी इच्छा पूरी होती है, लेकिन सच्चा भक्त वो है जो इच्छा पूरी ना होने पर भी भक्ति नहीं छोड़ता। जब प्रार्थना का फल ना मिले और फिर भी तुम प्रार्थना करते रहो, तब समझ लेना तुम भक्त से प्रेमी बन रहे हो। विश्वास की असली परीक्षा। विश्वास तब आसान होता है जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो, लेकिन जब सब बिगड़ जाए और फिर भी तुम कहो, मुझे अपने भगवान पर भरोसा है, वही सच्ची भक्ति है। भगवान कभी देर नहीं करते, वो बस ये देखते हैं तुम परिस्थिति से जुड़े हो या उनसे। दर्द क्यों बढ़ता है? कभी कभी भक्त कहता है, हे प्रभु, अब तो मुझसे सहा नहीं जाता। और सच कहूं, भगवान जानते हैं
तुम सह सकते हो। जिसे ज्यादा प्यार किया जाता है उसे ज्यादा मजबूत बनाया जाता है। एक किसान अगर छोटे पौधे को धूप में रखे तो वो जल जाएगा, लेकिन बड़ा पेड़ आंधी भी झेल लेता है। भगवान तुम्हें बड़ा पेड़ बना रहे हैं। परीक्षा का सबसे खतरनाक पल परीक्षा का सबसे खतरनाक पल वो नहीं जब दुख चरम पर हो। सबसे खतरनाक पल वो है जब तुम्हारा विश्वास हिलने लगे, जब मन कहे शायद भगवान है ही नहीं। यही वो पल है जहां 90% लोग हार जाते हैं, लेकिन जो उस पल भी टिक गया उसके लिए दरवाजा खुल जाता है। जब परिणाम आता है और जब परीक्षा खत्म होती है ना, तो अचानक सब ठीक नहीं होता। पहले तुम्हारे अंदर शांति आती है, फिर हालात बदलते हैं। भगवान बाहर की दुनिया तुम्हारे अंदर की दुनिया देखकर बदलते हैं। जब तुम शिकायत छोड़ देते हो तब कृपा शुरू होती है। सबसे बड़ी सच्चाई, भगवान भक्त की परीक्षा इसलिए नहीं लेते कि वो उसे गिरा दे। वो परीक्षा लेते हैं ताकि दुनिया देख सके, देखो मेरा भक्त कितना अटल है। जैसे गुरु अपने प्रिय शिष्य को सबसे कठिन सवाल देता है क्योंकि उसे भरोसा होता है कि ये कर सकता है। अगर तुम अभी परीक्षा में हो तो ये याद रखो, भगवान तुम्हें भूल नहीं गए। तुम्हारी हर आस सुनी जा रही है। देर हो सकती है, अंधेर नहीं। तुम अकेले नहीं हो। और सबसे जरूरी, अगर दर्द है तो विकास भी होगा। अंतिम प्रार्थना, हे प्रभु, हमें इतनी शक्ति देना कि हम परिस्थिति से ना डरें। हमें इतना विश्वास देना कि हम आपकी चुप्पी में भी आपकी उपस्थिति महसूस कर सके। और जब परीक्षा लंबी हो जाए तो हमें शिकायत नहीं, समर्पण दे देना